राधे। जय जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हम जीव कई बार क्या सोचते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, हम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमारी एक सीमा होती है, परिसीमा होती है। सामाजिक भी, वैवाहिक भी, व्यवहारिक भी सीमा आड़े आती है हमारी राह में। कार्य हमारा व्यवहारिक होता है, अपने भले के लिए नहीं होता, आध्यात्मिकता के लिए भी होता है। आत्मा का जो आनंद मिल सकता है, हम उसको भी कई बार प्राप्त नहीं कर सकते हैं अपने लिए। तो आत्मिक आनंद के लिए कई बार हम एक ही मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं कि हम हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाते। अपनी आत्मा को सुनते हैं, उसे महसूस करते हैं और उसकी गहराई में जाते हैं, तो उसे जो चाहिए हम उसे नहीं दे सकते, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो कितनी परमात्मा के करीब है वो हम नहीं जान पाते हैं, और हमें नहीं मालूम है कि वो तड़प रही है या बेचैन हो रही है, उसकी सीमा क्या है मुझे नहीं मालूम है। भगवान मुझे क्या बनाना चाहता है, मेरा क्या जीवन है, मेरी क्या मंजिल है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। वो जैसा भाव दे रहा है मैं वैसा ही लिख रही हूँ और आपको सुना रही हूँ। मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरी मंजिल क्या है, मेरी राह क्या है। बस उसके प्रेम में, उसके भाव में बह जा रही हूँ। लेकिन इस बार वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन कर कर जो मुझे महसूस हुआ, और बाकी बिहारी जी के जो मुझे दर्शन प्राप्त हुए, उससे मैं अपने आप में उनके प्रेम में ऐसी ओतप्रोत हुई कि मुझे लगा कि जैसे बिहारी जी और परमात्मा मेरे करीब ही है। ये भाव मैंने आपको 20 साल पहले लिखे थे, और 20 साल पहले भी मेरे वही भाव थे और आज भी मेरे वही भाव है। मेरी एक यह पुस्तक है जिसमें मैंने भागवत जी के ऊपर रिसर्च किया हुआ है। भागवत के एक एक रहस्यता को अपने भावों से व्यक्त किया है कि भागवत जी हमें क्या सिखाती है, हमें क्या दर्शाती है। भागवत जी से हमें प्रकृति के विषय से क्या प्राप्त होता है, सृष्टि के विषय से क्या प्राप्त होता है, मनुष्य जीवन से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, वो हमें भागवत जी का गहन अध्ययन करने से ही पता चलता है। क्योंकि जो गोपी प्रेम है वो हृदय में क्या है, हमारे शरीर की हर नस नस में गोपी प्रेम समाया हुआ है। भागवत में प्रेम प्रवेश करने के लिए, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हमें राजा परीक्षित की तरह बनना होगा, और सुखदेव जी महाराज जी जैसे हमें वक्ता मिलने चाहिए, तभी हम भागवत को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, और उसको अपने हृदय में श्रवण कर सकते हैं, और अपने हृदय की अंतरात्मा में, हृदय आत्मा में उसको उतार सकते हैं, अन्यथा नहीं। जब हम भागवत जी को हृदय में उतारेंगे ही नहीं तो वो हमारे हृदय में उतरेगी कैसे। इसके लिए हमें राधा रानी की कृपा चाहिए, महारानी की कृपा चाहिए, काल शक्ति की कृपा चाहिए, विष्णु भगवान की कृपा चाहिए, और भगवान नारायण की कृपा चाहिए। कार्तिक मास में सावन का महीना हो या कार्तिक मास का महीना हो, तो वृंदावन या सब तीर्थों में एक अलग महत्ता मानी जाती है, क्योंकि ये जो महीने हैं ये सभी भगवान को प्रिय हैं। चाहे वो नारायण भगवान हो, चाहे वो शिव भगवान हो, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे वो राधा रानी हो, चाहे वो दुर्गा मैया हो, सबको कार्तिक मास और सावन का महीना ही सबसे प्रिय है। क्योंकि जब कार्तिक मास आता है तो शरद ऋतु का आरंभ होता है, तो हमारे शरीर में एक ठंडी 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 हवाएं पड़ती हैं। हमारा हृदय आनंद से भरपूर हो जाता है, प्रफुल्ल हो जाता है। और जब सावन का महीना आता है, तब सावन के महीना आते ही हमारे सावन की जो बौछारें पड़ती हैं, सावन के महीने की जो बूंदें पड़ती हैं, तो उससे हमारा हृदय और प्रफुल्लित हो जाता है, और हम प्रकृति के उस रंग में, उस रूप में खो जाते हैं कि प्रकृति इतनी सुंदर हो जाती है सावन के महीने में, हरी भरी हरियाली। ऐसे ही कार्तिक के महीने में, तो सावन और कार्तिक का महीना भगवान को इसीलिए प्रिय है क्योंकि ये हरियाली दर्शाता है, हमारे जीवन में एक खुशनुमा माहौल पैदा करता है। इसलिए हमें सावन का और कार्तिक का जो महीना होता है भगवान को इसलिए प्रिय होता है। तो जब हमारे हृदय में
कहते हैं ना कि जब गोपियों का प्रेम जब हमारे हृदय में प्रज्वलित हो जाता है तो हमारे हृदय में एक ज्वाला उत्पन्न होती है, और उस ज्वाला को जब तक परमात्मा लो नहीं देता है, उस ज्वाला को प्रज्वलित नहीं करता है, तब तक वो ज्वाला हमारे हृदय में नहीं प्रज्वलित होती है। तो इसके लिए हमें गोपियों के प्रति आसक्त होना चाहिए, अपनी इंद्रियों को भगवान के प्रति आसक्त करना चाहिए, तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं, भागवत जी को पा सकते हैं, राधा रानी को पा सकते हैं, उस काल शक्ति को पा सकते हैं जो कि पूरी की पूरी भागवत में व्याप्त है। कहते हैं कि राधा जी का कहीं पे भी वर्णन नहीं है भागवत में। इस विषय में कई संतों का, कई भागवत वक्ताओं का तर्क भी हुआ, वितर्क भी हुआ, लेकिन पूरी भागवत जी में राधा रानी ही है, काल शक्ति ही है जो कि समाई हुई है, जिसने भगवान विष्णु को शेष शैया पर सचेत किया। ये मैं नहीं कह रही, ये भागवत जी कह रहे हैं। भागवत जी के अध्याय में है कि जब भगवान विष्णु शेष शैया पे थे तो काल शक्ति ने उन्हें जागृत किया और कैसे उन्हें प्रेरणा दी कि अब तुम्हें सृष्टि का उद्भव करना है। ये सब मैं भागवत जी के उससे कहती हूँ, ना कि अपने मन से कहती हूँ, क्योंकि भागवत जी में इसका वर्णन है कैसे ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए, कैसे नारद जी हुए, ब्रह्मा जी कैसे भगवान की नाभि में कमल उत्पन्न हुआ, कमल से कैसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, कैसे ब्रह्मा जी ने उस नाभि की कमल की डंडी से नीचे गए नाभि में, तब उन्होंने चारों तरफ जल ही जल देखा, फिर जल में से उन्हें आवाज़ आई कि तप करो, फिर ब्रह्मा जी ने 100 साल तक तप किया, फिर उसी तप के बल से ब्रह्मा जी फिर ऊपर आए, फिर ब्रह्मा जी ने चारों तरफ अपना सर घुमाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, ब्रह्मा जी के कान से नारद जी उत्पन्न हुए, फिर नारद जी से सनकादिक ऋषि उत्पन्न हुए। तो इसी प्रकार से सृष्टि का उद्भव होता गया और हम भागवत जी का भी उद्भव होता गया और हम भागवत जी में समाते चले गए। जो जीव इन सब चीज़ को समझ जाता है वही जीव भागवत में प्रवेश कर पाता है। अब मैं आपको ये जो समझा रही हूँ, सुना रही हूँ, ये हर जीव नहीं सुना सकता है और ना ही समझ सकता है। इसे भगवान ने मेरे हृदय में ऐसा समाया कि देखो मैं आपके सामने इसको 1 सेकंड में व्यक्त कर देती हूँ फटाफट से। तो ये सब किसकी कृपा है? ये सब भागवत की ही तो कृपा है, ये सब काल शक्ति की ही तो कृपा है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पढ़ाई करी है। जब मेरा 100 नंबर का एक पेपर था तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम, ओरल पेपर था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने भागवत जी से क्या प्राप्त किया। तो मैंने कहा मुझे भागवत जी से राधा रानी की भक्ति प्राप्त हुई। मैं उस काल शक्ति के विषय को जान पाई कि जिसने पूरी की पूरी भागवत जी की रचना करी, जिसने इस पूरी भागवत को रचा, जिसने इस सृष्टि को रचा, जिसने इस प्रकृति को रचा, जिसने जो हमारी अधिष्ठात्री देवी है, उस राधा रानी को मैंने समझा है, उस आत्माओं को समझा है, उस परमात्मा को समझा है, उन आत्माओं को समझा है जो कि इस पृथ्वी पर, इस वैकुंठ पर अवतार लेकर कैसे उन्होंने अवतार लिया और कैसे परमात्मा की लीलाएं रची, चाहे वो राम जी हों, चाहे वो कृष्ण जी हों, चाहे भगवान के 22 अवतार हों, सब भगवान के ही तो हैं और हम भी भगवान के हैं और वो भी भगवान के हैं। तो इसीलिए हमें भागवत का श्रवण करना, भागवत के हृदय में जाना, भागवत की धारा में बहना, भागवत के प्रति सचेत रहना, भागवत की जो एक वो मौलिकता है उसको समझना, एक स्वच्छता है उसको समझना। क्योंकि आजकल जो भागवत वक्ता है वो सिर्फ संगीत के अनुसार भागवत कर रहे हैं। भागवत की जो मौलिक धारणाएं हैं, भागवत का जो मौलिक पाठ है, उसको वो हमसे नहीं अवगत करवा रहे हैं। वो जीव उस जो भागवत की मौलिकता है, जो भागवत की स्वच्छता है, हर जीव को परमात्मा के द्वारा ही महसूस होती है। परमात्मा ही उसे भागवत की सच्चाई से अवगत कराता है। हमें इसीलिए भागवत जी का अध्ययन करना चाहिए, भागवत जी का श्रवण करना चाहिए, स्वयं को भागवत के समक्ष समर्पित कर देना चाहिए, भगवान विष्णु के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, राधा रानी के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। फिर हमें भागवत जी का श्रवण करना चाहिए। अपनी आत्मा को, अपनी इंद्रियों को आसक्त करके जब हम भागवत जी का एक एक अध्याय पढ़े तो अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को, अपने चित्त को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, सबको
भागवत जी के श्रवण में ही लगा देना चाहिए, तब देखो हमारे अंदर भागवत का श्रवण हो पाता है या नहीं हो पाता है। आज के लिए इतना ही। राधे 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 राधे।